पहलगाम हमले पर मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान सामने आ गया है। यूएन और अमेरिका ने पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं बताया। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि जो पहलगाम हमला हुआ था उसके लिए यूएन और अमेरिका ने पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं बताया। सिर्फ हम ही हमले के पीछे पाक का हाथ बता रहे हैं। कोई भी हमारी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। किसी पाकिस्तानी एजेंसी का हाथ बताने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है। पहले चिदंबरम ने सवाल उठाया और मणिशंकर अय्यर ने यह सवाल उठाया है। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, सुनिए जरा। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश थरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। तो ये मणिशंकर अय्यर को आपने सुना जो कह रहे हैं कि हम ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, किसी एजेंसी ने नहीं कहा। अब आपको बताते हैं कि चिदंबरम ने क्या कहा था, क्या सवाल उठाए थे। क्या उन्होंने आतंकियों की पहचान कर ली है, यह सवाल उठाया था। आतंकी कहां से आए थे, क्या पता वो देश के अंदर तैयार किए गए आतंकवादी हों। ये सारे सवाल चिदंबरम ने उठाए थे। उन्होंने कहा था आपने क्यों यह मान लिया कि वो पाकिस्तान से आए थे। पहले चिदंबरम ने सवाल उठाए और अब अय्यर ने सवाल उठाए। तो सवाल क्या क्या उठाए थे आप देखिए। आतंकी कहां से आए थे, यह चिदंबरम ने कहा था। क्या पता वो देश के अंदर तैयार किए गए आतंकवादी हों। आपने क्यों यह मान लिया वो पाकिस्तान से आए थे। ये चिदंबरम के बयान पहलगाम हमले के बाद आए और पहलगाम हमले पर आए थे। चिदंबरम ने सवाल उठाए थे, वो हमने आपके सामने रखा। और यह सवाल ऐसे नहीं उठा, यह सवाल ऑपरेशन सिंदूर पर उठा। और संबित पात्रा ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए तमाम कांग्रेस के नेताओं पर। मणिशंकर अय्यर के बयान पर निशाना साधा। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कहा। मणिशंकर अय्यर जी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट पहलगाम में प्रूव नहीं हो रहा है, तो आज के अखबारें पढ़ें। आज के अखबार में छपा है कि एक आतंकी जो ऑपरेशन महादेव में मारा गया, जो LET से संबंध रखता था, लश्कर तैयबा से, उसका नमाजे जनाजा, बॉडी तो यहां रह गया, मगर उसके बॉडी के एब्सेंस में, उस टर्म को मैं इस्लाम में क्या कहा जाता है मैं भूल रहा हूं, मगर वो उस प्रकार का नमाज उसके गांव में POK में हुआ जिसमें तमाम लोग वहां के आए थे। LET के कमांडर भी आए थे, मगर गांव के लोगों ने कहा देखो तुम लोगों ने, ये ISI वालों ने और पाकिस्तान के कुछ जो आर्मी के अफसरान हैं, आप लोगों ने हमारे बच्चों को किस प्रकार से आतंकी बनाया, उसकी खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। यह आज अखबारों में छपा हुआ है। ये मणिशंकर अय्यर तो सुबह सुबह अखबार पढ़ते ही हैं, मगर मणिशंकर अय्यर जी की आदत है कि ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे। हमें मोदी को हटाना है। पाकिस्तान में जाके किसने बोला था? ये मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था। उल्टे वो एंकर चौंक गया था। वो एंकर चौंक के बोला हम कैसे हटाएंगे, तो बोले अरे अरे हम मिलकर हटाएंगे ना। आप सोचिए, ये वही मणिशंकर अय्यर है। और जितने भी कांग्रेसी हैं उनके वो मणि है, बाकी सारे कांग्रेसी वो सारे भी यही बोलते रहते हैं। चिदंबरम भी अभी बोल रहे थे कि कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। मणिशंकर अय्यर भी बोल रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। तो सारे कांग्रेसी ऐसे ही हैं, तभी तो ये पाकिस्तान में हीरो हैं।